अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस डार्ट ट्यूटोरियल में हमारा टॉपिक है कंट्रोल फ्लो एंड कंपैरिजंस। आप इस टॉपिक को मुख्तलिफ नाम से सुन सकेंगे, जैसे डिसीजंस मेकिंग जो है वो जावा के अंदर यूज होता है। तो कंट्रोल फ्लो एक मैंने रस्ट लैंग्वेज है, उसमें भी मैंने कंट्रोल फ्लो सुना है। तो मुख्तलिफ टर्म यूज होती हैं। तो ये होता क्या है, हम इस चीज़ के ऊपर आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस टुकड़े को कंट्रोल फ्लो को हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक कंट्रोल हो गया, एक फ्लो हो गया। ठीक है, एक चीज़ आपने देखी होगी कि मैं जैसे प्रिंट लिखता हूँ और इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि आपने देखा होगा प्लस। प्लस क्या करता है भाई? प्लस क्या करता है? चीज़ों को मतलब दो वैल्यू को आपस में ऐड करता है। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ 2 + 2, तो ये क्या करेगा? दोनों को ऐड करेगा। ठीक है, दोनों को आपस में प्लस करेगा। ठीक है, मगर अगर मैं इस चीज़ को अपने उसमें लूँ कि मिसाल के तौर पर कंडीशन में लूँ, जैसे मैंने इफ़ स्टेटमेंट ली और मैंने कहा कि भाई अगर कंडीशन ट्रू हो तो आप प्रिंट करें, क्या प्रिंट करें? आप 2 + 2 को प्रिंट कर दें, कंडीशन ट्रू। तो यहाँ पर अभी आपको क्या दिख रहा है? ट्रू। ट्रू का मतलब कि ये कंडीशन सही है तो ये इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये फॉल्स होगी तो ये इसके अंदर नहीं चल सकेगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ से चलाता हूँ तो ये इसमें कुछ भी इसमें प्रिंट नहीं होगा। इन केस आप इस पे ले जाएं, मुझे एरर बताएं, मुझे बताएं कि क्यों नहीं चल सका, तो आप कहोगे क्या कहते हैं, कंडीशन इज फेल। ठीक है, कंडीशन आपने बोला फेल है तो आपको ये मैसेज मिल जाएगा कंडीशन फेल है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ कहता हूँ कि भाई मैं यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैंने लिखा स्ट्रिंग और मैंने टाइप लिखी स्ट्रिंग और मैंने लिखा सिंबल, और सिंबल लिखने के बाद मैंने सिंबल में सेव कराया प्लस, और मैंने कहा कि भाई अगर सिंबल अगर हमारा बराबर हो प्लस के तो आप जो है वो प्लस करें। ठीक है, तो अब सिंबल हमारा प्लस में है तो अब इसको प्लस करना चाहिए। तो मैं यहाँ से रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू 2 to 4 हो चुकी है। ठीक है, लेकिन अगर मैं सिंबल यहाँ से चेंज कर देता हूँ, मैं जो एग्जीक्यूशन करता हूँ वो माइनस की करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चूंकि हमारी दोनों चीज़ें जो है वो मीट नहीं कर सकी। ठीक है, तो जब हम कैलकुलेटर बनाते हैं तो आप देखते हैं कि हम दो वैल्यू लिखते हैं और दो वैल्यू लिखने के बाद हम प्लस या माइनस की साइन को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने डिजायर रिजल्ट ले सकें। मिसाल के तौर पर हम जब प्लस करते हैं तो आप देखते हैं वही दो वैल्यू प्लस हो जाती है, और जब हम माइनस पे क्लिक करते हैं तो वही दो वैल्यू हमारी माइनस हो जाती है। तो ये कैसे होता है? ये एक्चुअली में कंट्रोल के जरिए होता है। आप इस स्टेटमेंट के जरिए बताते हैं कि यूजर से आने वाला इनपुट अगर प्लस हो तो दो वैल्यू को प्लस कर दें, अगर यूजर से आने वाला इनपुट माइनस हो तो दो वैल्यू को माइनस करते हैं। तो ये आप कंट्रोल के जरिए करते हैं। और ऐसी चीज जो कंटिन्यूसली बार बार चले तो वो फ्लो होता है। जैसे वाइल लूप हम जैसे कहते हैं, सॉन्ग्स वगैरह आप चलाते हैं तो उसमें लूप्स की जरूरत पड़ती है। तो मैं इसी स्टेटमेंट को अगर इसके अंदर लिख लूंगा और मैं यहाँ पर ट्रू कर दूंगा तो ये कंटिन्यूसली जो है वो चलता रहेगा। मैं एक मिसाल से आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जस्ट रनिंग, तो ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो वाइल फ्लो होता है। तो कंट्रोल फ्लो इन दो चीजों का नाम है, एक कंडीशन और दूसरा हमारे पास जो आ जाता है वो लूप्स हैं। ठीक है, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा और मैं जब तक इसको रोकूंगा नहीं, ये रुकेगा नहीं। तो ये हमारा फ्लो होता है। तो इसको मुझे यहाँ से रोकना होगा। अब शायद ये जो है वो बंद हो गया है और मैं इसको प्रिंट करता हूँ कुछ भी, मैं लिखता हूँ समथिंग और अब हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा फ्लो। ठीक है, तो कैलकुलेटर के जरिए मैंने आपको बताया कि कंट्रोल क्या होता है, और उसके बाद मैंने लूप के जरिए आपको बताया, लूप चला के वाइल लूप चला के बताया कि फ्लो क्या होता है, कि रिपीटेशन को हम जो है वो फ्लो कहते हैं, रिपीटेड टास्क को हम जो है फ्लो कहते हैं। तो ये चीजें दो मैंने आपको बताई। और उसके बाद हमारे पास कंपैरिजन है। तो जो हम नेक्स्ट जो टॉपिक्स हम इंशाल्लाह कवर करेंगे उनमें कंपैरिजंस को ही लेके चलेंगे, फिर हमारा कंट्रोल आएगा, फ्लो आएगा, फिर इस तरीके से जो है वो हमारा होगा। तो कंपैरिजन एक्चुअली में क्या होता है कि आप बताते हैं कि ये चीज इससे बड़ी है या छोटी है। जैसे मैंने कहा कि भाई वन जो है वो बड़ा है वन से, तो मैंने आपसे सवाल किया क्या वन से बड़ा है? तो एक्चुअली में मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मुझे बताएं कि वन से बड़ा है, तो वन से बड़ा नहीं है, फॉल्स आ गया। और अगर मैं ये कहूं कि वन से बड़ा हो या बराबर हो, तो मैंने दो सवाल कर लिए कि भाई या तो वन से बड़ा हो या बराबर हो। ये मेरा क्वेश्चन है, तो आप या तो ट्रू में दोगे जवाब या तो फॉल्स में लोगे।
कंपैरिजन का मतलब होता है कि कोई क्वेश्चन किया जाता है, जैसे इज द डोर ओपन, मैं आपसे सवाल करूं इज द डोर ओपन, क्या दरवाजा खुला है, तो मैंने आपसे सवाल किया है क्या दरवाजा जो है वो खुला हुआ है, दरवाजा ओपन है, तो मैंने आपसे सवाल किया। आप या तो यस कहोगे या तो आप मेरे को नो कहोगे, ठीक है। इसी तरीके से डू पिक्स फ्लाई, क्या पिक्स जो है वो उड़ते हैं, तो आप या तो यस कहोगे या तो आप नो कहोगे। ऐसा तो नहीं है कि आप एक्सप्लेनेशन देने लग जाए। मैंने आपसे सिंपल क्वेश्चन किया, आप या तो यस कहोगे या तो नो कहोगे। मैंने आपसे पूछा इज द ट्रैफिक लाइट रेड, आप शायद गाड़ी से आए हों अभी, मैं आपसे पूछूंगी ट्रैफिक लाइट रेड थी, या तो आप यस कहोगे या तो आप नो कहोगे, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग के अंदर यस और नो एक्चुअली में नहीं होता, यस एंड नो की जगह पर ट्रू या फॉल्स होते हैं। यस मतलब ट्रू और नो मतलब फॉल्स, ठीक है। तो कंपैरिजन का मतलब यही होता है कि आप पूछना चाहें मेरे से कि जो है वो आपकी एज और मेरी एज क्या बराबर है, तो इसमें या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो मैंने कहा कि भाई 4 बड़ा है 5 से, तो एक्चुअली में 4 बड़ा 5 से नहीं हो सकता, तो इसका जवाब हमारा फॉल्स होगा। तो आपको यहाँ दिख सकता है कि हमारा फॉल्स है। मैं अगर ये कहूँ कि 5 बड़ा है 5 से, तो ये तो नहीं है बड़ा, बराबर है, तो फॉल्स होगा। अगर मैं इजिकल टू का साइन लगा दूं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पर इजिकल्स टू का काम करेगा, तो इसका मतलब जो है वो होगा ट्रू, क्योंकि 5 5 से बड़ा नहीं है, लेकिन एक और कंडीशन भी है क्या बराबर है, तो इसका मतलब होगा कि बिल्कुल सही 5 5 से बड़ा नहीं है लेकिन बराबर है, ठीक है। तो कंपेरिजन हम यहाँ कर रहे हैं, 2 वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, जिसका जवाब हमारे को जो मौसूल हो रहा है, जो मिल रहा है, वो या तो यस में है या तो नो में। और मैंने कहा यस जो है वो हमारा ट्रू होता है और नो जो है हमारा फॉल्स होता है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, जिसमें हमने पढ़ा कि कंट्रोल फ्लो क्या होता है, और मैंने बताया कि कंट्रोल मतलब आप चेक करते हैं कि जो आने वाला इनपुट है क्या है, उसके अगेंस्ट आप डिसीजंस लेते हैं। जैसे प्लस होगा तो आप 2 वैल्यू को प्लस करेंगे, माइनस इनपुट होगा तो आप 2 वैल्यू को माइनस करेंगे। तो कंट्रोल यही होता है। फ्लो मतलब कि उसी टास्क को आप रिपीट करते रहे बार बार, जो हम लूप्स के जरिए करेंगे, ये हमारा फ्लो था। उसके बाद मैंने बताया कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब होता है 2 वैल्यू को कंपेयर करना या क्वेश्चन करना जिसमें आंसर यस या नो आए, ठीक है। तो इसी को हम जो है वो कंपैरिजन कहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये सब सीखा, और इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियो के अंदर इसको मोर डीप में देखेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और बहुत सारी चीजें होंगी।